एनिमे कम्युनिटी का सबसे डिबेटिंग क्वेश्चन कि गोकू वर्सेस साइतामा में कौन जीतेगा। एक तरफ है हमारे पास साइतामा, जो ऑलमोस्ट अपने हर एनिमी को एक ही गुस्से में मार देता है, और दूसरी तरफ है हमारे पास सन गोकू, जो इस कदर पावरफुल है कि एनिमे कम्युनिटी के अंदर जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले के साथ क्या नाम है वर्स करवाया जाता है, इनके फाइट करवाई जाती है फैंस की तरफ से। तो वो होता है हमारा गोकू की पावर इस कदर है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग करेक्टर है तो सबसे पहले उस करेक्टर का कंपैरिजन हमारे गोकू के साथ होता है। मेन फाइट पे जाने से पहले मैं तुम दोनों को नहीं, तुम लोगों को इन दोनों का थोड़ा सा क्या नाम है इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इन लोगों की पावर्स वगैरह का, और साथ ही साथ इनकी फीट्स के बारे में भी। शुरू करते हैं हम लोग साइतामा से। साइतामा पहले एक ऑर्डिनरी सा इंसान होता था, जो ना जा रहा था ये क्या नाम है एक ऑफिस के अंदर इंटरव्यू देने के बाद वापस घर रिजेक्ट हो गया था। तो रास्ते में ना उसे एक बच्चा दिखा जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर टाइपिंग क्या नाम है हाइब्रिड बोल दो केक करे, और उसका इंसान का हाइब्रिड अटैक कर रहा था। तो उसको आगे मैं इसे बचाता हूँ, और बचाते बचाते वो देख रहा था कि वो कितना वीक है। तो उसने सोचा कि मैं स्ट्रांग हूँ। फिर उसने ना 3 साल तक ट्रेनिंग की, यानी कि 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रन रोज करता था। और 3 साल बाद वो इस कदर पावरफुल हो गया कि एनीमे के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर्स में से उसका नाम आता है। ये बंदा ऑलमोस्ट अपने हर एनिमी को एक मुक्के में मार देता है। इसके एक पंच से ना मरने वाले जो से करेक्टर्स हैं ना, उनमें 2-3 ही हैं, जिनमें आ जाता है हमारा बोरोस, कॉस्मिक गारो और सोनिक भी। सोनिक को तो कहाँ पड़ी थी, क्या बताऊं तुम लोगों को। अब मैं तुम लोगों को साइतामा की थोड़ी सी फीट्स बता देता हूँ, और जो ज्यादातर जो सी फीट्स होंगी ना वो मांगा से ही दूंगा, जो वो जब कॉस्मिक गारो से ला रहा था काम। तुम लोगों को कॉस्मिक गारो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। गारो था हमारा सादा, उससे ना गॉड से पावर्स मिली थी, जिस फॉर्म के अंदर वो साइतामा के लेवल तक पहुंच गया था। उस फॉर्म के अंदर आगे ना उसने क्या हीरोज को हंट करना शुरू कर दिया, जिनमें वो आखिर में जाके जैनोस को मार देता है। जैनोस की बॉडी उसने पकड़ी हुई है, उसने उसका कोर निकाल लिया, कोर निकाल के उसने ना साइतामा को की तरफ ऐसे फेंक दिया। और साइतामा ने जब जैनोस का कोर अपने हाथ में देखा और देखा कि गार्डो ने जैनोस को मार दिया, साइतामा ने जाके उसको मुक्का मारा। फिर क्या नाम है मुक्का मारा, जिसके बाद गार्डो ने भी उसे मुक्का मारा, यानी कि उन दोनों का ऐसे नहीं उससे मुक्का लग गया तो उसने जाके मारा नहीं। उन दोनों के पंजे ऐसे एक दूसरे की तरफ लिए, साथ एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट टेलीपोर्ट कर देता है स्पेस के अंदर। स्पेस में जाके वो उसको क्या नाम है डिस्पर्स कर देता है, और एनर्जी जो उसे ब्लास्ट से रिलीज होती है ना, वो उस एनर्जी ने स्पेस में खोल कर दिया था, जहाँ कोई स्टार नजर नहीं था आ रहा। यानी कि उन दोनों की 5 के कोलिजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसने स्टार्स या गैलेक्सीज तक को तबाह कर दिया था। ब्लास्ट को पता चल गया था अगर ये दोनों अर्थ पे ले रहे तो अर्थ का कुछ नहीं रहना। तो ब्लास्ट ने इन दोनों को जुपिटर के मून के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया। वहां इन दोनों की लड़ाई हुई। उस लड़ाई के दौरान सैतामा ने एक छींक मारी, उस छींक से आधा जुपिटर खुल गया था। इनके आधे जुपिटर के साइड पे कोई गैस ही नहीं थी। इनके फाइट के उससे पहले ना एक ग्राफ टाइप दिखाया गया था, जिसके अंदर ना सैतामा की पावर्स दिखाई गई थी गाड़ो की। इनके फाइट से पहले दिखाया गया था कि सैतामा और गाड़ो की पावर सेम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ो की पावर बढ़ी है, और सैतामा की पावर से डबल स्पीड से बढ़ी है। यानी कि अगर सैतामा के सामने फ्यूचर में भी कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ जाता है ना, सैतामा आहिस्ता आहिस्ता उसकी पावर्स को ओवरकम कर देगा। और जब गाड़ो मरने लगा था, यानी कि फुल हार गया था, क्योंकि वो वीक हो गया था एज कम्पेयर टू सैतामा, तो गॉड ने ना अपनी पावर्स लेनी शुरू कर दी उससे, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो डस्ट में कन्वर्ट होने लग पड़ा। फिर गाड़ो ने ना सैतामा को एक टेक्निक सिखाई कि ना ये करके तू पास में जाकर, उसे पता चल गया था कि मैंने मरना ही है, मैंने हम इसके दोस्तों को मार दिया, या तू पास में जाके अपने दोस्तों को। उसने टेक्निक दिखाई, वो कह रहा था कि ये टेक्निक मैं गॉड की पावर्स के साथ भी नहीं कर पा रहा, क्या पता तू कर ले। सैतामा ने वो टेक्निक देखी, सैतामा ने परफॉर्म की, सैतामा पास में चले गया वहाँ गारो को जब नई नई पावर्स मिली थी, क्योंकि सैतामा से आया था। तो उस टाइम सैतामा की पावर गारो की से कंपेयर में काफी ज्यादा थी। सैतामा ने गारो को मुक्का मारा, और एक ही मुक्के से गारो भी उड़ गया। उसने कैच है ना इस पावर के अंदर, ये टाइम रिवर्स वाली, जिस हिसाब से देखें तो गोकू जीत ही नहीं सकता सैतामा से।
इसके अंदर एक कैच है, वो तुम लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब बात करते हैं हम लोग सन गोकू की। इसके इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि एनिमे कम्युनिटी का ये सबसे फेमस कैरेक्टर है, इसे फेस ऑफ एनिमे कहते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत दे देता हूँ। वो एक सैयन है। सैयन एक एलियन स्पीशीज है यार। इतना इंट्रोडक्शन कौन देता है ऐसे, मैं नहीं दे रहा, चाहो मरो बना। मैं सीधा पावर से इसकी फीट्स के ऊपर आ जाता हूँ। गोकू ने अपने बचपन के अंदर लाइट की स्पीड को सरपास किया हुआ। जब वो टीएन से लड़ रहा था ना, उसने क्या मैं टीएन ने ना एक गोकू के ऊपर अटैक किया था सोलर फ्लेयर करके। अटैक होता है ना वो प्योर लाइट होता है। जिस अटैक को गोकू ने डॉज किया, मास्टर रोशी के पास गया, मास्टर रोशी की सनग्लासेस उतार के पहने और टीएन के पेट पे जाकर मुक्का पे मार। यानी कि गोकू अपनी बचपन के अंदर ही क्या नाम है लाइट की स्पीड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी तो वो बचपन में अपनी बेस फॉर्म के अंदर थी। सुपर सैयन गॉड फॉर्म के अंदर बीरस से लड़ा था। गोकू और बीरस की लड़ाई से जो प्लूयन हो रहे थे पंचेस के, उनके जो से शॉक में प्रोड्यूस हुई थी ना, उन्होंने प्लैनेट्स को ऐसे नहीं डिस्ट्रॉय किया हो, लिटरली वेपराइज कर दिया था। ऐसे लग ही नहीं था ना वहां पे प्लैनेट था। पार्टिकल्स तक उस प्लैनेट के तबाह हो गए थे। जी इस एक प्लैनेट की हमें पिक दिखाई गई थी, सामने काफी सारे एस्ट्रॉइड दिखाए गए थे, जो ऐसे लग ही नहीं था रहा कि वहां पे प्लैनेट या एस्ट्रॉइड थे। और गोकू जब अपने एमयूआई नहीं अल्ट्रांसिंग सादा अल्ट्रांसिंग में पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था ना, इसके पाँव के नीचे एक गैलेक्सी फॉर्म हो गई थी, एक पूरी गैलेक्सी। इस फॉर्म को देख के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो अपने यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होते हैं, वो तक हिल गए थे। इस फॉर्म के अंदर गोकू ने जब गोकू लड़ा था, उसका बाल भी बाका नहीं था कर पा रहा, उसको फेल के रख दिया था। इस बार में गोकू ने इस फॉर्म को मास्टर भी किया हुआ है, यानी कि विश के साथ ट्रेनिंग करके इसने इस फॉर्म को मास्टर किया हुआ है। यानी कि इस फॉर्म के अंदर वैसे भी अगर गोकू पे अटैक कर रहे हो ना, गोकू सोचे बगैर इसे डॉज कर सकता है। गोकू इस फॉर्म के अंदर अपनी नॉर्मल फॉर्म है बेस फॉर्म से मिलियंस ऑफ टाइम अपने बेस फॉर्म के अंदर वो अर्थ यानी कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। तो सोचो इस फॉर्म के अंदर वो किस कदर स्ट्रांग होगा। अब चलते हैं गोकू वर्सेस सैतामा की फाइनल फाइट के दौरान। इसके अंदर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि गोकू ना पहले बेस फॉर्म में सैतामा से रहते हैं, सुपर सैयन 1 सुपर सैयन 2 ऐसे कर वो मास्टर ट्रांसफॉर्म तक जाता है। तो इसके अंदर सैतामा जीत जाएगा। हाँ बताता हूँ कैसे जीत जाएगा। सीधा इधर वो बोलूंगा सैतामा जीत जाएगा, गोकू जीत जाएगा। इसके अंदर सैतामा इसलिए जीतने के चांसेस हैं सैतामा के, क्योंकि सैतामा जब गाड़ो से लड़ा था ना, गाड़ो भी क्या नाम है ऐसा ऐसा स्ट्रांग हो रहा था। यानी कि एकदम से गाड़ो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था हो गया, ऐसा ऐसा स्ट्रांग हो रहा था, जिसकी वजह से वो क्या नाम है सैतामा भी उसके साथ साथ स्ट्रांग होता गया, बल्कि उससे ज्यादा स्पीड से क्या नाम स्ट्रांग हुआ, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सैतामा ने गाड़ो को हरा दिया। और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि गोकू सीधा बेस फॉर्म से अल्ट्रांसिंग या मास्टर अल्ट्रांसिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके अंदर गोकू सैतामा को हरा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा क्या नाम है पावर का गैप आ जाता है जब गोकू बेस फॉर्म से मास्टर अल्ट्रांसिंग में जाता है, जिसकी वजह से शायद ही सैतामा स्पीड से अपने आप पावर्स को बढ़ा सके, जिसकी वजह से गोकू जीत जाएगा सैतामा है। और जो मैं कह रहा था ना कि टाइम ट्रैवल वाला, जो सैतामा ने टाइम ट्रैवल किया मांगा के अंदर, उसके अंदर क्या चाहिए है कि जब सैतामा टाइम ट्रैवल कर लिया था ना, तो सैतामा ना अपनी पास्ट सेल्फ के साथ ऐसे मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं था कि उसके हाथ में कोड किसका है या वो लड़के आया किसी से के नहीं, जिसकी वजह से ये भी हो जाता है कि वो उसे भूल गया होगा कि टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी वाली पावर को काउंट ही नहीं कर सकते। अगर मैं तुम लोगों को क्या नाम है फाइनल कंक्लूजन दूं क्या कौन जीतेगा, तुम 100% मैं कहता हूँ आन्या जीत जाएगी।